ये कहानी कोलंबिया के उस महान फुटबॉल खिलाड़ी की है जिसे खेल में हुई एक गलती के लिए उसे अपने ही देश के लोगों द्वारा जान से मार दिया गया। हम बात कर रहे हैं कोलंबिया के फुटबॉल खिलाड़ी और कप्तान आंद्रेस एस्कोबार की। कोलंबिया की फुटबॉल टीम ने साल 1994 में अमेरिका में हुए फीफा विश्व कप में आंद्रेस एस्कोबार की कप्तानी में हिस्सा लिया था। इस विश्व कप में कोलंबियाई टीम को संभावित विजेता के रूप में देखा जा रहा था। कोलंबियाई टीम में मिडफील्ड में चमकीले सुनहरे बालों वाले कार्लोस वालेडरमैन, फॉरवर्ड फास्टिनो एस्पिला और युवा डिफेंडर और कप्तान आंद्रेस एस्कोबार शामिल थे। इस विश्व कप से पहले ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले ने भविष्यवाणी की थी कि कोलंबिया कम से कम विश्व कप के सेमीफाइनल तक जरूर पहुंचेगी और कई लोग उनकी बात से इत्तेफाक भी रखते थे। फुटबॉल के खेल में आत्मघाती गोल ऐसा ही है जैसे किसी व्यक्ति ने खुद का ही गला घोट दिया हो, लेकिन इस तरह का गोल कोई खिलाड़ी जानबूझकर नहीं करता, बल्कि उससे ऐसी गलती अनजाने में ही होती है। भारत में क्रिकेट सबसे लोकप्रिय है, लेकिन फुटबॉल के दीवानों की भी कमी नहीं है। हार जीत के खेल का एक अहम पहलू, और अगर ये ना हो तो खेल का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन खेल की दुनिया में भी बहुत सारे जुर्म हुए हैं। ये कहानी उस खिलाड़ी की है जो 27 साल की उम्र में अपने देश की नेशनल टीम का कप्तान बना और बेहद ही शरीफ रहा, लेकिन एक मैच में हुई छोटी सी गलती कैसे उसकी जान ले लेती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फुटबॉल खिलाड़ी आंद्रेस एस्कोबार की। आंद्रेस एस्कोबार के अंतिम संस्कार में 1.25 से 1.5 लाख लोग सड़क पर उतरे थे, जिससे उनकी लोकप्रियता का पता चलता है। आंद्रेस को 2 जुलाई को गोली लगी थी, लेकिन विश्व कप 27 जुलाई तक चला। आखिर इस शानदार खिलाड़ी को क्यों मारा गया? क्या गलती थी उसकी? क्यों वो अपने ही देश में अपने ही लोगों की नज़र में विलन बन गया? दोस्तों, इस पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अभी तक आपने इस क्राइम विजिट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी 1994 की है, जिस समय फीफा विश्व कप की मेजबानी अमेरिका कर रहा था। 9 अलग अलग शहरों में 17 जून से 27 जुलाई तक होने थे। ये विश्व कप ब्राजील ने जीता था और उसने फाइनल में इटली को हराया था। हालांकि पूरे 90 मिनट तक कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई थी और पेनल्टी शूटआउट में ब्राजील ने इटली को 3-2 से हराया। इस विश्व कप में क्वालिफाई करने के लिए कोलंबिया ने 2 मैचों को छोड़कर सभी जीते, लेकिन एक मुकाबला ऐसा था जिसमें उसके सामने अर्जेंटीना थी और कोलंबिया ने उस मैच को 5-0 से हराया था। इस मुकाबले के बाद पेले ने भी कहा था कि कोलंबिया ये विश्व कप जीत सकती है। आंद्रेस एक अच्छे परिवार में पैदा हुआ था और उसके पिता ने बताया कि उसे बचपन से ही फुटबॉल का शौक था और उसके चाचा भी फुटबॉल खेलते थे, जिसके बाद उनको एक क्लब में डाल दिया गया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। वो शुरुआत से ही एक डिफेंडर के रूप में खेलता था। 1994 में उसका एसी मिलान के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसके साथ खेलने वाला था। पाब्लो की हत्या के बाद कोलंबिया की टीम को सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो दुनिया को दिखा दे कि उसके देश में ड्रग्स नहीं बल्कि खेल को तरजीह दी जाती है। पाब्लो को फुटबॉल से बहुत प्यार था और उसकी एक टीम के लिए आंद्रेस एस्कोबार भी खेलता था। टीम को सबसे अनुभवी गोलकीपर रेने हिगुटा पाब्लो एस्कोबार से मिलने के लिए जेल पहुंच गया और उसकी फोटो सामने आ गई। अमेरिका में विश्व कप होना था और पाब्लो के पीछे अमेरिका पड़ा हुआ था, जिसके बाद कोलंबिया घुटने पर आ गया। विश्व कप की टीम में बदलाव किया गया और गोलकीपर रेने हिगुटा को बाहर कर दिया गया। हालांकि 2 दिसंबर 1993 को पाब्लो एस्कोबार को मार दिया गया, लेकिन टीम में बदलाव के बाद कोलंबिया को सबसे बड़ा झटका लगा और एक नए गोलकीपर को जगह दी गई। पाब्लो के मरने के बाद उसकी टीम बिखर गई और हर कोई अपने आप को बॉस समझने लगा। इसके साथ ही दूसरे गैंग ऊपर उठने लगे। इसके बाद टीम को धमकियां मिलने लगी और हर हाल में विश्व कप जीतने का दबाव था। अमेरिका के साथ ही कोलंबिया का पहला मैच 18 जून को रोमानिया से था और वो 3-1 से हार गई। बताया जाता है कि इस मुकाबले में नए गोलकीपर से कई गलतियां हुई, जिसकी वजह से यह मुकाबला कोलंबिया को गंवाना पड़ा। अब उसका अगला मैच 22 जून को अमेरिका से था। उसने इससे पहले अमेरिका के साथ हुए सभी मैच जीते थे। आगे जाने के लिए किसी भी टीम को 3 में से 2 मुकाबले जीतना जरूरी था और कोलंबिया पहला मैच हार चुकी थी। अब उस पर बहुत ही ज़्यादा दबाव था, क्योंकि ड्रग्स माफियाओं ने पहले मैच में काफ़ी मोटा सट्टा लगाया था जिसको वो गंवा बैठे थे।
अमेरिका से होने वाले मुकाबले से पहले की रात टीम की एक बैठक हुई और इसमें कोच अचानक से रोने लगे। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनको कोलंबिया से धमकी मिली है कि अगर यूएस के खिलाफ मुकाबले में गैब्रियल गोमेज को मुकाबले में खिलाया तो वापस आने के बाद टीम के सभी खिलाड़ियों को मार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं एक खिलाड़ी की वजह से पूरी टीम की जान को जोखिम में नहीं डाल सकता और इस मुकाबले में गोमेज को नहीं खिलाने का फैसला किया गया। इसके साथ ही टीम के खिलाड़ियों को भी धमकियां मिल रही थी कि अगर कल का मैच हार गए तो तुम बचोगे नहीं। अमेरिका के खिलाफ कोलंबिया का करो या मरो का मुकाबला था और टीम के ऊपर मैच जीतने का भी दबाव था। तभी मैच के 35वें मिनट में एक ऐसा पल आया जब अमेरिका के एक खिलाड़ी कोलंबिया के गोल पोस्ट की तरफ गेंद को लेकर बढ़ रहा था। तभी आंद्रेस उसके ऊपर लपकते हैं और गेंद को गोल पोस्ट से दूर करने के लिए छीनने का प्रयास करते हैं। आंद्रेस इसमें सफल भी हो जाते हैं और वो गेंद को किक करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से गेंद गोल पोस्ट से दूर जाने की बजाय गोल में तब्दील हो जाती है। इसको फुटबॉल में सेल्फ गोल कहते हैं। इसके साथ ही मुकाबले में कोलंबिया एक गोल से पीछे हो जाती है। बाकी के बचे समय में दोनों टीमें एक एक गोल करती हैं और मुकाबला 2-1 से खत्म हो जाता है। इस मुकाबले के हार के साथ ही कोलंबिया का विश्व कप जीतने का सपना टूट जाता है। कहा जाता है कि अगर ये सेल्फ गोल नहीं हुआ होता तो कोलंबिया आगे जा सकती थी। अब उसका एक आखिरी मुकाबला स्विट्जरलैंड से बचा हुआ था, जो सिर्फ एक औपचारिकता मात्र था। इस अंतिम मुकाबले को कोलंबिया 2-0 से जीत लेती है, लेकिन अमेरिका के खिलाफ हुई एक गलती से आंद्रेस पूरे कोलंबिया में विलन बन गए। फुटबॉल विश्व कप खत्म होने के बाद आंद्रेस एस्कोबार दुखी थे। उन्होंने प्लान बनाया था कि लास वेगास में जाएंगे और घूमेंगे। इसके साथ ही कोलंबिया से खबर आ रही थी कि लोग गुस्से में हैं। उनको लोगों ने सलाह दी कि वो अभी कोलंबिया वापस न जाएं, क्योंकि देश के हालात सही नहीं हैं और उनको काफ़ी खतरा है। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी गलती है और मैं वहाँ के लोगों का सामना करूँगा। वे मेरे लोग हैं और मैं उनसे नहीं भागूंगा। 8 दिन बाद आंद्रेस कोलंबिया लौट आए और उन्होंने माफ़ी भी मांगी। परिवार और दोस्तों ने भी उनका हौसला बढ़ाया, लेकिन कुछ समय के लिए घर में रहने की नसीहत भी दी। आंद्रेस ने 22 जून को सेल्फ गोल किया था और 2 जुलाई 1994 को जब वो एक दिन घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो उन्होंने दोस्तों से मिलने जाने का प्लान बनाया। गाड़ी में वो निकलते हैं और एक क्लब में जाते हैं, वहाँ ड्रिंक लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने लोगों से बात की और कुछ ने उनको समझा तो कुछ ने भला बुरा भी कहा। ड्रिंक लेने के बाद आंद्रेस गाड़ी की तरफ पार्किंग में जाते हैं तो वहाँ 4 लोग पहले से खड़े थे जो उनको ताना मारते हैं। आंद्रेस ने लोगों को अनसुना करते हैं, लेकिन वो लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिसको देखते हुए आंद्रेस वहाँ से निकलने की सोचते हैं और अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी एक गोली चलने की आवाज़ आती है, फिर दूसरी और तीसरी। इसके साथ ही हर गोली चलाने के साथ गो की आवाज़ आती है, जिसका मतलब गोल होता है। उस हमलावर ने एक के बाद आंद्रेस को 6 गोलियां मारी और वहां से भाग जाता है। कुछ देर के बाद वहां पर लोग आते हैं। एक गाड़ी में किसी शख्स को लहूलुहान देखते हैं। आंद्रेस उस समय गाड़ी में औंधे मुंह गिरे हुए थे। जब उनको सीधा किया गया तो लोगों के होश उड़ गए। सभी हैरान थे और यह खबर आग की तरह फैल गई कि आंद्रेस एस्कोबार को गोली मार दी गई है। उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। सुबह होते होते पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई और सभी ने अफसोस जताया कि एक शानदार प्लेयर को सिर्फ गोल के लिए मार दिया गया, जो कि अपने आप में बेहद शर्मनाक है। इसके बाद खबरें आई कि कुछ झगड़े के बाद कत्ल हुआ, लेकिन चश्मदीदों ने बताया कि हर गोली के बाद गो कहा गया। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और 2 लोगों को पकड़ा गया। ये दोनों भाई थे और इनको 41 साल की सजा हुई थी। हालांकि अच्छे व्यवहार के कारण उनको 11 साल के लिए छोड़ दिया गया। बताया गया कि उसकी हत्या के पीछे ड्रग्स माफिया का हाथ था और उसने इस मैच में काफ़ी मोटा पैसा सट्टा में लगाया हुआ था, जिससे उसको काफ़ी नुकसान हुआ था। आंद्रेस एस्कोबार के अंतिम संस्कार में 1.25 से 1.5 लाख लोग सड़क पर उतरे थे, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी का पता चलता है। आंद्रेस को 2 जुलाई को गोली लगी थी, लेकिन विश्व कप 27 जुलाई तक चला। आगे के सभी मैचों में लोगों को आंद्रेस के समर्थन में बैनर लिए हुए देखा जा सकता था। हालांकि बाद में मेडन सिटी में उनकी एक प्रतिमा लगाई गई
और आज भी सैकड़ों लोग वहां पर जमा होते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।